नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के बारे में। हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे कि भारत का क्या स्थान है, भारत ने इतना खराब प्रदर्शन क्यों किया है। इन सब चीज़ों के अलावा हम ये बात करेंगे कि श्रीलंका और ये जो रैंकिंग आई है ये कितना स्वाभाविक है। ये जो पूरी की पूरी रैंकिंग है कितना स्वाभाविक है। चलिए शुरू करते हैं। दो एनजीओ हैं, कौन कौन? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा कौन सा है? बेल्ट हंगर हिल्फ। जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड है ये आयरलैंड का है और जो बेल्ट हंगर हिल्फ है यह है जर्मनी का। इन दोनों एनजीओ ने मिल करके ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जारी किया है। ये हर साल जारी करता है और इसी के द्वारा जारी किया गया है। और ये जो रैंकिंग जारी की गई है ये 4 पैमानों पर जारी की गई है। वो 4 पैमाने देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है अंडर नरिशमेंट, मतलब पोषण की कमी। दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, मतलब कम हाइट, बच्चों की जो कम हाइट होती है। और तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, मतलब उम्र के साथ वेट न बढ़ पाना। और चौथा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब 1000 बच्चों में ऐसे कितने बच्चे हैं जो 5 वर्ष पूरा करने से पहले ही मर जाते हैं। तो इन 4 पैमाने पर यह पूरी रैंकिंग जारी की गई है। अब यह रैंकिंग जारी होते ही क्या हुआ कि भारत सरकार ने इस आंकड़े को नकार दिया और उसका ये पूरा तर्क ये दिया गया कि ये जो रैंकिंग है ये बहुत कम लोगों पर, मतलब देखो ये जो रैंकिंग जारी की है ऐसा नहीं है कि ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हिल्फ इन लोगों ने जा करके पोलिंग की हो पहले, मतलब जा करके ग्राउंड रिपोर्टिंग की हो, उसके आधार पर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या किए हैं कि FAO जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, अलग अलग संस्थान के इन्होंने डाटा को इकट्ठा किया और उस डाटा के आधार पर यह पूरी रैंकिंग जारी कर दी गई। अब इसमें एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था FAO के द्वारा, और जो FAO के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया था इसमें 3000 लोगों को, मतलब भारत में 3000 लोगों के ऊपर पोल किया गया था और उसी के आधार पर ये पूरा 80% FAO के उस रिपोर्ट पर ये पूरी रैंकिंग प्रदर्शित की गई है। अब इस रैंकिंग में भारत का स्थान बहुत बुरा बता दिया गया है। समस्या यह नहीं है, समस्या यह है कि भारत के पड़ोसी देश जो गरीबी, घोर भुखमरी, घोर गरीबी, आर्थिक असमानता से जूझ रहे हैं, उनकी रैंकिंग भारत से ऊपर है। जैसे आप देखेंगे जब इस पूरे रैंकिंग को, तो श्रीलंका 64वें स्थान पर है, नेपाल 81वें स्थान पर है, बांग्लादेश 84वें स्थान पर है, पाकिस्तान 99वें स्थान पर है। मतलब पाकिस्तान जो फ्लड से जूझ रहा था, वहां पर जो भारी भरकम बाढ़ तबाही मचा रही थी, वो 99वें स्थान पर है। बांग्लादेश, उसकी इकोनॉमी देखो 2021 और कोविड से पहले अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी, लेकिन हुआ क्या है कि पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश की इकोनॉमी उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है और वो IMF से लोन लेने पर आमादा है, लोन मांग भी रहा है। तो उसकी भी रैंकिंग कहीं ना कहीं बेहतर बताई गई है किसे? भारत से। श्रीलंका को आप देखिए, श्रीलंका जो अगर देखा जाए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, वो लगभग फरवरी 2022 से अगर देखा जाए तो एक डिफॉल्टर के तौर पर उभर कर आया है, उसकी भी रैंकिंग अच्छी बताई गई है। लेकिन भारत में इतनी अस्थिरता नहीं है। देखो अगर इस रैंकिंग में यह मान भी लिया जाए कि श्रीलंका अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, किससे? भारत से। बांग्लादेश अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, किससे? भारत से। पाकिस्तान अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि आर्थिक असमानता या आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब गरीबी से कुछ भी नहीं है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब गरीबी से कुछ नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब पोषण से कुछ नहीं है। इस आधार पर तो अगर कहा जाएगा तो ये रैंकिंग पूरी की पूरी गलत हो जाएगी।
और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट भी गलत हो जाता है जब इस प्रकार से रैंकिंग दी जाती है। इंडिया में ये कह सकते हैं और ये तथ्य भी है, संयुक्त राष्ट्र का एक रिपोर्ट आया, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जाता है कि देखो, जितनी भी नई गरीबी उत्पन्न होती है पूरी दुनिया में, आधे से अधिक उसमें योगदान भारत का होता है। मतलब और आसान भाषा में समझें, अगर पूरी दुनिया में 100 नए गरीब उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, तो उसमें से 50 से ज्यादा भारत में ही पैदा हुए हैं। यह किसका आंकड़ा है? संयुक्त राष्ट्र का आंकड़ा है। और गरीबी के मामले में भारत 109 देशों में 66वें स्थान पर है। मतलब भारत की स्थिति गड़बड़ है, लेकिन अगर जब कंपेयर किया जाना चाहिए श्रीलंका से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, तो कहीं ना कहीं बेहतर है भारत की स्थिति। भारत में असमानता भी, आर्थिक असमानता भी एक मुख्य कारण होता है गरीबी का, पोषण की कमी का। जैसे देखो, चीन और अमेरिका के बाद भारत ही ऐसा तीसरा देश है जहां पर सबसे ज्यादा अरबपति हैं। और अरबपति होने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए, ये एक प्रकार से ऑक्सफैम, IMF के ऑक्सफैम का एक रिपोर्ट आता है, वो ये बताती है, वर्ल्ड इनक्वालिटी वायरस, असमानता रिपोर्ट, उसी के आधार पर यह बताया जाता है किस देश में कितनी असमानता है। तो भारत में असमानता बहुत ज्यादा है। इसके आधार पर यह रिपोर्ट भी कुछ अच्छी खासी मानी जा सकती है। इस रिपोर्ट में तर्क भी है, लेकिन जब बात आएगी कि श्रीलंका भारत से आगे है, बांग्लादेश भारत से आगे है, तो इस रिपोर्ट को नकार देना ही अच्छा माना जाएगा। इस रिपोर्ट के बारे में जितनी मतलब आंकड़ों के आधार पर जो समझ थी उसको हमने चर्चा किया। थैंक यू क्लास।